भक्तामर जी का पाठ घर पर कितने घंटे का होना चाहिए और उसकी विधि क्या होनी चाहिए? क्या रात्रि में पाठ करना उचित है? देखिए, भक्तामर आदि का कोई भी अखंड पाठ करे तो अखंड पाठ तब करे जब उसके लिए किराए के लोगों को बुलाने की ज़रूरत न पड़े। कई बार लोग 48 दिनों का पाठ रख देते हैं और किराए के लोग पढ़ते हैं, आधा ऊँगते हैं आधा बोलते हैं। पाठ चूँकि भक्तामर स्तोत्र एक स्तोत्र ही नहीं, अपने आप में मंत्र है। इसका जितना उच्चारण आप करें उतना अच्छा है, लेकिन दिन में या रात में अखंड करने का निषेध नहीं है, पर विशुद्धि से भर करके करें, किराए के लोगों से उनका पाठ न कराएं। और यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है तो 2-4 घंटे का पाठ भी करके आप अपना काम चला सकते हैं। हाँ, समझ गया, 2-4 घंटा का काम भी आप चला सकते हैं। कल का और आज का दोनों का एक ही प्रश्न है, दही के साथ क्या लिखा है? अच्छा, एक प्रश्न पूछा है, धर्मानुसार आलू के खाने पर निषेध है। तर्क यह है कि उसके खाने से जीवों की हिंसा होती है, पर गुरुदेव दही खाने पर निषेध क्यों नहीं, जबकि दुर्वीक्षण यंत्र से देखने पर उसमें असंख्यात जीवाणु रहते हैं, क्यों? देखिए, ये बात सही है, जैसा कहा जाता है कि दही में बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक प्लांट लाइफ बैक्टीरिया और एक एनिमल लाइफ बैक्टीरिया। एनिमल लाइफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनका घात होता है, वो एक प्रकार से त्रस्त जीवों की श्रेणी में या बादर जीवों की श्रेणी में आते हैं। प्लांट लाइफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें न हम खा सकते हैं न पचा सकते हैं। दही को गोरस के अंतर्गत रखा गया है और इसे हमारे तीर्थंकर आदिकों ने भी लिया है। ये वो दही और एक जो आप लोग दही बनाते हैं इसमें अंतर है। शुद्ध और प्राशुद्ध दही वो होती है जो बिना जामन के बनाया जाता है और 24 घंटे की अवधि में ही जिसका उपभोग कर लिया जाता है। 24 घंटे के उपरांत उस दही में प्लांट लाइफ की जगह एनिमल लाइफ बैक्टीरिया हो जाते हैं, इसलिए वह अखाद्य है। पर प्लांट लाइफ बैक्टीरिया का किसी प्रकार से घात नहीं होता। बैक्टीरिया तो दूध में भी होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, उसको लेने का निषेध नहीं है। इसी कारण त्यागी साधु भी दही का उपयोग कर लेते हैं, उसमें जीव हिंसा नहीं, अनंत कायिकों की हिंसा नहीं। और आलू आदि जितने भी जमी कंद है वे अनंत कायिक कहलाते हैं। अनंत कायिक से तात्पर्य उनमें एक जीव के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, इसलिए वे अनंत कायिक है और उनका उपभोग नहीं करते। दाल दही के साथ नहीं खाना चाहिए, ये तो समझ में आता है, पर दूध के साथ दाल धनिया चारोली क्यों नहीं? चिरौंजी चारोली लिखा है। देखिए, जो द्विदल है, द्विदल की चर्चा आई है और मुख्य रूप से दही के साथ है, दूध आदि के साथ नहीं। ऐसे तो लिखने को गोरस लिखा है, तो गोरस में तो घी भी लेंगे। दही कच्चे दूध का हो या पक्के दूध का, उसके साथ कोई भी दलहन आदि का प्रयोग होता है तो उसमें द्विदल होता है, उससे बचना चाहिए। संतों के चरणों में ही अपना मस्तक क्यों रखा जाता है? चरणों की पूजा क्यों होती है? भारतीय संस्कृति में चरित्र को पूजा जाता है और चरण आचरण का प्रतीक होता है। समझ गए? चरण आचरण का प्रतीक है और आचरण के प्रतीक स्वरूप चूँकि हम व्यक्ति की चरित्र को पूजते हैं, इसलिए चरणों की पूजा की जाती है, चरणों में शीश झुकाया जाता है, चरणों को नमा जाता है। समझ गए? सिर ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान को सदैव चरित्र के अभिमुख किया जाता है। वैज्ञानिकों की दृष्टि से हमारे शरीर में जो तप त्याग की बाद ऊर्जा प्रवाहित होती है वो हमारे नाखूनों से और खासकर पैरों के नाखूनों से ज़्यादा प्रवाहित होती है। तो आप यदि संतों के तपस्या का कोई लाभ लेना चाहते हैं तो उनके चरणों के स्पर्श से ले सकते हैं, इसलिए भी चरण स्पर्श की हमारी संस्कृति में परंपरा रही है। कोड़ा कोड़ी में कितनी संख्या होती है? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करो तो कोड़ा कोड़ी हो जाती है। अब प्रश्न नहीं, आज बस एक आध प्रश्न और लेंगे, खत्म। वास्तुशास्त्र मिथ्यात्व है क्या आगम से संबंधित? देखिए, वास्तुशास्त्र को कहीं मिथ्यात्व नहीं कहा, लेकिन वास्तु का अंधविश्वास आजकल बहुत हो गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वास्तु को मानो पर वास्तु का हव्वा मत मानो। आजकल वास्तु के नाम पर वास्तु का हव्वा खड़ा कर दिए हैं लोग।
कोई भी चीज़ हो तो सब वास्तु 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 ही दिमाग में लगाते हैं। किसी भी कार्य की उत्पत्ति में द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों का योग होता है। वास्तु संबंधी जो भी दोष या गुण है वह क्षेत्र की प्रधानता से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल क्षेत्र की शुद्धि से ही सब कुछ होगा। द्रव्य काल भाव, मुझे ये समझ में नहीं आता जिस मकान में बाप दादा फले फूले उनको कोई वास्तु दोष नहीं, और अब आपको वास्तु दोष हो गया। वास्तु के ग्रंथों में ये लिखा है कि जब तक तुम्हारा स्टार अनुकूल है तो वास्तु कोई काम नहीं करता। तो सितारे बुलंद होने चाहिए, वास्तु अपने आप काम कर लेंगे। हाँ, लेकिन वास्तु कुछ नहीं करता ये कहना भी गलत है। वास्तु के अनुरूप परिवर्तन करने से कई अच्छे परिणाम परिलक्षित हुए, पर मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि वास्तु को मानिए, वास्तु का हवा मत मानिए। नया निर्माण आप करें तो यथासंभव वास्तु का ध्यान रखें, पर पुराने निर्माण में वास्तु वाले से तब तक बात न करो जब तक पूरा मिटा के बनाने की मंशा ना हो। यह दिमाग में एक सल्ल बैठी रहती, कुछ हुआ तो वास्तु के कारण हुआ, कुछ हुआ तो वास्तु के कारण हुआ। आज एक सज्जन आए, उनके परिवार में एक को ब्रेन ट्यूमर हो गया, अभी सारी कीमो वीमो सब फेल हो गए, घर में पड़े हैं। पूछा, बोला महाराज जी घर का वास्तु भी सुधार लिए। हम बोले वास्तु सुधार दिया, आत्मा का वास्तु और सुधारो। आत्मा का वास्तु पुण्य सुधारता है, समझ गए। घर का वास्तु तो कोई भी आकर सुधार देगा, आत्मा का वास्तु नहीं सुधरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सब चीज़ को वास्तु से ही जोड़ करके मत रखें। हमारे संपर्क में एक बड़े ख्यात नाम वास्तुविद हैं, मिस्टर आर पच्चीकर। वे इतने प्रसिद्ध वास्तुविद हैं कि व्यक्ति के घर में पांव रख करके ही ये जान लेते हैं कि इस घर की आंतरिक दशा क्या है। वो संघ में बहुत आते जाते थे, तो एक बार जब वो आए तो उनके साथ एक गोंदिया महाराष्ट्र के हैं, वो विनोद जैन सीए उनको लेकर आया करता था। तो एक दिन उसने कहा कि महाराज जी ये सारे दुनिया का वास्तु सुधारते, अपने घर का वास्तु नहीं सुधार पा रहे। वो काफ़ी ऊंचे पूरे, उनकी दो दो बेटियां सब 6 फीट 5 इंच 6 फीट 6 इंच। एक लड़का जो बिल्कुल उनके हिसाब से एकदम कोई काम का नहीं, एक लड़का थोड़ा ठीक ठाक था। बोले सारी दुनिया का वास्तु सुधारते, अपने घर का वास्तु नहीं सुधार पाते। तो उन्होंने ऐसे इशारा करते हुए कहा, बोला महाराज इसको मानते हैं? बोले हाँ। बोले महाराज इससे बड़ा कोई नहीं है, मैं चाह करके भी अपने घर का वास्तु नहीं सुधार पा रहा हूँ। तो कर्म बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए उसको भी समझ करके चलना चाहिए। हमारी बड़ी ही दुविधा है कि हमारे अंदर जो धर्म भावना और जिज्ञासा है, लगाव है, वह आज की न्यू जनरेशन में नहीं है। ऐसा क्यों? क्या करना चाहिए जिससे उनका भी धर्म के प्रति लगाव हो? मैं ऐसे मानने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कि न्यू जनरेशन में धर्म के प्रति लगाव नहीं है। हमारे संघ में जितने सब न्यू जनरेशन वाले ही हैं, समझ गए। हम लोग भी उभरते यौवन में ही संघ में प्रवेश किए, समझ गए। हाँ, बूढ़ों की तो दीक्षा ही नहीं होती, समझ गए। न्यू जनरेशन भी धर्म से जुड़ सकता है, बशर्ते आप उसे धर्म के वास्तविक स्वरूप को बताएं, समझाएं। धर्म के नाम पर यदि ढकोसला होता है तो न्यू जनरेशन उससे दूर हो जाता है। धर्म को केवल परंपरा की दुहाई देकर उन्हें मत प्रेरित करें, धर्म को जीवन के रूपांतरण का आधार बनाकर बताएं। और न्यू जनरेशन को धर्म से विमुख होने के पीछे माँ बाप एक बहुत बड़े निमित्त हैं। माँ बाप बच्चों को प्रारंभ से उनके पढ़ाई के प्रति तो ध्यान देते हैं, लेकिन उनके धार्मिक भावनाओं और संस्कारों के पोषण के लिए उनका कोई प्रयास नहीं होता। अगर बच्चा स्कूल आगे पीछे हो जाए तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं। मंदिर छूट जाए कोई बात नहीं, चलेगा, बेटा बड़ा बिजी है, अभी कैसे जाएगा मंदिर। पाठशाला भेजने के लिए अभी तो उसको ट्यूशन जाना है। ये आजकल की माताएं अपने बच्चों को इतना बिजी कर देते हैं कि फुर्सत ही नहीं है। स्कूल का अलग, फिर फुर्सत हो गई तो डांस का कोर्स कर लो, तो पेंटिंग का कोर्स कर लो, तो ये भी कर लो, तो वो भी कर लो, तो म्यूजिक भी सीख लो। 25 चीज़ें सिखा देती, कुछ नहीं सीख पाता। उसको धर्म नहीं सिखाना चाहते। जब नींव ही कमज़ोर हो तो ऊपर कैसे काम चलेगा। तो प्रारंभ से बच्चों को आप धार्मिकता से जोड़िए। फिर जब बच्चे छोटे होते तो माँ बाप की पूरी बातें मानते, उसी समय से उनको साधु संतों से जोड़ दीजिए।
उनके अंदर उसी समय अगर श्रद्धा के बीज पड़ गए तो बड़े होने के बाद वो कभी बात नहीं टालेंगे। मेरे संपर्क में आज ऐसे कई युवक हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे पदों पर हैं, पूना, हैदराबाद, गुड़गांव, दिल्ली, चेन्नई, बॉम्बे जैसी जगहों पे है, लेकिन आज भी उनके अंदर बहुत अच्छी धार्मिक भावनाएं हैं। कारण ये कि 2500 वर्षों से उनके माँ बाप उनका हम लोगों के साथ जीवंत संपर्क बनाए हुए हैं, और वे बच्चे आज भी इतनी श्रद्धा से भरे हैं कि उनके मन में कोई भी बात टालने की हिम्मत नहीं होती। तो धर्म न्यू जनरेशन में बनाए रखें तो धर्म गुरुओं के साथ संपर्क बना के रखें, और ये प्रारंभ से करके रखें, बच्चों को ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ेगा। क्या खंडेलवाल जैन की शादी अग्रवाल या पुरवाल आदि से कर सकते हैं? धर्म क्या कहता है? मुनि जी, हमें किससे शादी करनी चाहिए? धर्म तो कहता है शादी ही नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा धर्म तो यही है। धर्म की बात करता हूँ, शादी आदि की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। मैं एक ही बात कहता हूँ जाति शरीर आश्रित है, धर्म आत्माश्रित। समझ गए? अगर आपका धर्म एक है तो किसी भी जाति से विवाह करने में शास्त्र की दृष्टि से कोई बुराई नहीं, पर हमारे ही समाज के कतिपय कट्टरपंथी लोगों ने हमें इतना संकीर्ण बना दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज जैन समाज सीमित हो गया और कई जातियां विलुप्त हो गई। ये सज्जातित्व का ढोल पीटते हुए लोगों ने जाति को इतनी प्रधानता दे दी कि धर्म को गौण कर दिया। विधर्मी से विवाह करने की अनुमति दी, लेकिन साधर्मी से भिन्न जाति में विवाह करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका ये परिणाम है कि अग्रवाल जाति, जो दिगंबर जैन समाज की सिरमौर थी, जिनका सर्वाधिक योगदान, आज वह हाशिए पर चले गई। वो पूरी की पूरी जाति लुप्त हो गई। केवल कलकत्ता में 3000 सरावगी परिवार वैष्णव हो गए। 1075 के तो लिस्ट मेरे पास एड्रेस और फ़ोन नंबर समेत आए, और वे ऐसे परिवार जिनमें नमोकार मंत्र भी लोग नहीं जानते। उनमें वे परिवार भी शामिल हैं जिनने बड़े बड़े मंदिर बनाए। खुद बेलगछिया का मंदिर जिनने बनाया, उनके यहाँ कोई नमोकार जपने वाला नहीं है। ये समाज की कट्टरता का कुपरिणाम है। यदि उनसे धर्म को एक रख करके जाति की बंधन को गौण कर दिया गया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। हमारा धर्म ऐसा कहीं नहीं कहता। सज्जातित्व तो उत्तम कुल में जन्म लेने की बात है, और आज जिन जातियों की हम बात करते हैं, एक भी जाति अनादि नहीं है। चाहे खंडेलवाल है, चाहे पोरवाल है, चाहे पल्लीवाल है, चाहे अग्रवाल है, सबके जातियां 2200 वर्ष से पुरानी नहीं है, और ये सब एक साथ कन्वर्ट हुए। 2200-2400 वर्ष का इतिहास मिलता है। राजा बदला, पूरे की पूरी प्रजा बदल गई, और जितनी रियासत थी उतने गोत्र बन गए, सबकी एक जाति हो गई। तो हम किस जाति की बात करें? अरे जाति तो पौद्गलिक है, धर्म आत्माश्रित है। इसलिए धर्म का संरक्षण करना चाहिए, जाति का नहीं। इस विषय में किसी को विस्तार से जानना है तो डॉक्टर फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की एक कृति है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित, वर्ण, जाति और धर्म। उसे आप पढ़िए, पठनीय है, मननीय है, लेकिन इस तरह के दकियानुशीपन से बचिए। अपने समाज, अपने धर्म में अंतरजाति विवाह करने में कोई धार्मिक सामाजिक हानि नहीं है। हाँ, विधर्म विवाह कभी नहीं करना चाहिए, इसके बहुत दुष्परिणाम आते हैं। हाँ, विधर्म विवाह। और इसको देखो, अपने समाज में दिगंबर जैनियों में 84 जातियाँ हैं। उनमें से करीब 25-30 के नाम मैं जानता हूँ, 30-32 के नाम जानता हूँ। खंडेलवाल, पोरवाल, परवार, गोलापुरब, गोला लारे, गोल सिंघारे, खंड खरौवा, लमेचू, गंगेरवाल, बघेरवाल, कठनेरा, श्वेतवाल, हुमड़, दस्सा हुमड़, बीसा हुमड़, पद्मावती पोरवाल, जांगला पोरमाल, नागदा समाज,
क्या पता कौन कौन समाज है, बहुत सारी समाज है। ये सब क्षेत्रीय हैं, अलग अलग रीजन में उत्पन्न हुई और ये अलग अलग समाज है। इनमें आप अगर दिगंबर हैं और अपना धर्म एक है तो इनमें शादी विवाह करने में हम लोगों की दृष्टि से कोई बुराई नहीं। हाँ, कतिपय साधु बंद आज भी इनका निषेध करते हैं और ऐसे लोगों से आहार वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे संघ में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि आगम इसमें कहीं भी प्रतिबंध की बात नहीं करता। ये कट्टरता का परिणाम है। इसी कारण अकबर के ज़माने में 4 करोड़ जैन थे, आज हमें 40 करोड़ होना चाहिए, घट के कितने रह गए। गांधी जी जैन थे, मोड़ बनिया, उनने आत्मकथा में लिखी, उनके घर में श्वेतांबर साधु आहार लेने जाया करते थे। और बेचर दास जी दोषी ने उनको नियम दिया था, जब वो भारत से बाहर जा रहे थे, माँ ने उनको दिलाया था। स्वामी बेचर दास जी दोषी एक श्वेतांबर साधु थे और आपके जाकर के राजमल श्रीमद राजचंद, जिनको वो अपना आध्यात्मिक गुरु माना करते थे, वो कहते थे कि गीता के बाद मुझ पर श्रीमद राजचंद का सर्वाधिक प्रभाव है, वो जैन थे। लेकिन ये सब ये जातीय बंधन के कारण धीरे धीरे जैन हो गए। तो कई जातियां लुप्त हो गई जो आज वैश्य समुदाय में हैं। तो यदि ऐसी कट्टरता रहेगी तो आने वाले दिनों में और गड़बड़ियां हो जाएगी, इसलिए इन सब पर ध्यान रखना चाहिए। आज रहने दो भैया, आप ज़्यादा नहीं। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात जम्बू स्वामी मोक्ष किया, उसके पश्चात जैन धर्म खत्म हो गया। किसने कहा? उनके पश्चात कभी जैन धर्म खत्म नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। व्यापार आदि में पाप का संचय होता है, दान आदि से पापों का क्षय होता है। तो क्या ऐसा व्यापार करना चाहिए जिससे अनंत जीवों की हत्या होती है, जैसे शराब का व्यवसाय, महुआ का व्यवसाय, दाल मिल? देखिए, व्यवसाय के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, जीवन के लिए जीविका है और जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति को व्यवसाय करना पड़ता है। व्यवसाय में हिंसा समझ में आती है, हिंसा का व्यवसाय समझ से परे। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला मैंने? व्यवसाय में हिंसा समझ में आती है, हिंसा का व्यवसाय समझ से परे है। इसलिए व्यवसाय कभी भी चुनिए, ऐसा व्यवसाय चुनिए जिसमें न्यूनतम हिंसा हो, अधिकतम आमदनी और अल्पतम व्यस्तता, जिससे मजे ही मजे हों। समझ गए? कम से कम पाप जिससे लगे, तरस हिंसा का जिसमें सीधे सीधे योग दिख रहा है, ऐसा व्यवसाय कभी नहीं चुनना चाहिए। इन सब व्यवसायों को शास्त्रों में क्रूर कर्म की संज्ञा दी गई है और ऐसे क्रूर कर्मों से बचना चाहिए। चलिए, आज इतना ही।